लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दिया था एक्सरसाइज 11.2 का। सब बच्चों ने बना लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड? Okay. Today I am going to solve question number 3rd. Diagram is given. ABC is an triangle and O is the point at the interior of the triangle such that and here the point is L, M and N. Join L to M, L to N and N to N. This is the diagram which is given in the book. And what is the given? Given LM parallel to AB, MN parallel to BC. And what's to prove? To prove LN parallel to AC. Okay, children? Here ABC is a triangle. O is a point in the interior of the triangle. L, M, N are 3 points on OA, OB and OC. And this is given LM parallel to AB, MN parallel to BC. And we have to prove that LN parallel to AC. This is the given part. And this is to prove or this is to prove. बच्चों वीडियो क्लियर आ रहा है आपको? चिल्ड्रन टेल मी, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? विवेक के अलावा बाकी के बच्चे लिखकर भेजो मुझे। गुड आफ्टरनून सोनू, वीडियो ऑडियो क्लियर है बेटा, बताना। थोड़ी देर वेट करो चिल्ड्रन, हो सकता है मेरे इधर से तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर आ रहा है। देखना आप सही आ रहा है। हर्षित, सोनू, शिवम, अनीश, क्लियर है बेटा? ओके। ठीक है बच्चों, मैं बोल रही हूँ, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा, है ना? देखो ये हमारा ट्रायंगल है चिल्ड्रन, है ना? हम यहाँ पे बीपीटी की हेल्प लेंगे। अब हम लिखेंगे प्रूफ में। यहाँ पर कोई भी हमें जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन की। हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी LM parallel to AB. Therefore, LM parallel to AB. Therefore, OL upon LA equal to OM upon MB. This is the first.
ओके, क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? और फिर इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ओ बी एम एन के लिए ओ बी सी एम एन पैरेलल टू बी सी, therefore OM upon MB equal to ON upon NC। इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको उस तरफ लेकर चले जाते हैं। ON upon NC is equal to OM upon MB। इसे कर लेते हैं सेकेंड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड OL अपॉन LA इक्वल टू ON अपॉन NC। अब ढूंढो, ये रहा देखो OL और ये रहा LA और ये रहा ON और ये रहा NC, therefore LN पैरेलल टू AC। किससे? फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, henceforth। ठीक है ना चिल्ड्रन? ये कन्वर्स ऑफ BPT से हो गया और ये जो है सो प्रूव हो गया। अब सबको क्लियर दिख रहा है ना? यांसी, सोनू, अनुराग, कनिका, हर्षित बेटा क्लियर आ रहा है ना? एक बार यस या नो करके बताओ। ओके, नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन कर लो तो फिर मुझे बताना। विवेक, तुम तो अपना नेटवर्क बदल लो बेटा, तुम्हारी तो डेली की कॉमन प्रॉब्लम है। वोडाफोन छोड़कर कोई दूसरा नेटवर्क ले लो, फिर क्लियर आने लगेगा। डन चिल्ड्रन? ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D and D are respectively situated on AB and AC। D मिड पे नहीं है बेटा, कहीं पे भी है। D and E are situated on AB and AC such that BD is equal to CD। मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। BD is equal to CD। If angle B is equal to angle C, if angle B is equal to angle C, then show that BD parallel to BC। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पहले हम गिवन लिख लेते हैं, फिर हम टू प्रूव लिखेंगे। अब यहाँ देखो गिवन में क्या है। गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ABC, जो जो गिवन है पहले बच्चों लिख लेते हैं। DB इज इक्वल टू BC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रन। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है D
पैरेलल टू बीसी। क्वेश्चन आ गया समझ में सबको, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि बी जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब देखो इसको मैं प्रूव कर रही हूँ। सबसे पहले चिल्ड्रन, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए सी के इक्वल है। रीजन लिख लेना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ए बी जो है ए सी के इक्वल है, और ए बी में से अगर हम क्या करें, बी डी को माइनस कर दें, ए बी माइनस बी डी इक्वल टू, या तो दोनों तरह से कर सकते हैं बच्चों, इसको प्लस करके भी कर सकते हैं, प्लस करके ही कर देते हैं। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, है ना। और ये हमें गिवन है, सो इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस ई सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। कैसे लिखे, ये हमें गिवन था, है ना। अब ये दोनों का इसी माइनस से भी निकाल सकते थे बच्चों, बट प्लस से इजी है। एडी मुझे एई के इक्वल मिल गया, ये इसको कर दो फर्स्ट और इसको कर दो सेकंड, ठीक है ना, ये वाला एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब देखो ए बी ए सी के इक्वल है बच्चों, और ए डी ए ई के इक्वल है। अब मैं क्या करती हूँ, इससे मुझे देखो यहाँ पे, अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों की रेशियो निकाल लेती हूँ। नाउ ए डी कुछ भी रख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी भी रख सकते हैं, या ए डी अपॉन डी बी भी रख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी। ओके, ए डी अपॉन डी बी की जगह पर बच्चों में क्या लिख सकती हूँ, ए डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और डी बी किसके इक्वल है बच्चों, इसी के इक्वल है। ये मैं किससे लूँ, फ्रॉम, ये यहाँ से ली हूँ मैं। ए डी की जगह पर क्या रखी हूँ, ए ई, और डी बी की जगह पर क्या रखी हूँ बच्चों, इसी, फ्रॉम सेकेंड एंड गिवन, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गए, ये अपॉन ये इक्वल हो गया, इसके अपॉन इसके, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से फिर क्या हो गया, देन डी पैरेलल टू एसी। किससे बच्चों, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आ गया सबको समझ में, या फिर से बताना है हेंसफोर्थ? सब बच्चों को समझ में आ गया या वापस बताना है? ठीक है ना, इजी है, समझ में आ गया कैसे हमने किया है। पूरा के इक्वल है, नीचे का भी साइड आधे के इक्वल है, तो बचा हुआ पार्ट जो है ऊपर का वो भी इक्वल हो गया। आप 1 भी निकाल सकते थे बच्चों, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 और ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ऐसे भी इसको देखो निकाल सकते हैं लिखकर। ए डी अपॉन ए इक्वल है दोनों, तो 1 हो गया, और नीचे भी हमारा डी बी अपॉन इसी, ये भी 1 के इक्वल हो गया, तो इससे भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल हो जाएंगे। बट ये इजी है, इसलिए मैं यही आपको तरीका बताती हूँ। हो जाए चिल्ड्रन तो डन कर देना, फिर मैं 5th क्वेश्चन बताऊंगी। 5th में भी डायग्राम गिवन है बुक के ऊपर, है ना, 11.17। जी ईशन गुड, गौरव दिव्यांशु सबने कर लिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। 5th में देखो डायग्राम मिला हुआ है चिल्ड्रन, यहाँ भी एबीसी एक ट्रायंगल है।
ए बी सी, और डी और ई दो पॉइंट है, डी और ये यहाँ से ज्वाइन है, ये यहाँ से ज्वाइन है, और एफ एक और पॉइंट है यहाँ पे, और ई से एफ ज्वाइन है। ये डायग्राम है जो गिवन है चिल्ड्रन, है ना। अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन में है डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, और सी डी पैरेलल टू ए। और क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है चिल्ड्रन एडी इज इक्वल टू, इसमें ना बच्चों करेक्शन करो, ये ना एडी नहीं होगा, एडी का स्क्वायर होगा। दो टर्म आ रहे हैं, देखते हैं हम करके। पहले मैं एडी लिख के करती हूँ, बट इसमें करेक्शन आएगा। एडी इज इक्वल टू ए बी इंटू एफ, इसलिए कह रही हूँ करेक्शन आएगा कि इधर दो टर्म है। देखते हैं हम अभी से प्रूफ, जो गिवन है ना चिल्ड्रन वहीं से लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है डी पैरेलल टू बी सी, ये देखो ये रहा डी और ये पैरेलल है बी सी के, तो इससे बच्चों क्या मिलेगा मुझे? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है ना। और इधर से क्या मिलेगा बच्चों? ए ई अपॉन बी सी। ये किससे मिला? फ्रॉम एबीसी ट्रायंगल के ही अंदर है ना। एबीसी ट्रायंगल में डी बीसी के पैरेलल है। हाँ बच्चों, मेरे पास जो बुक है ना चिल्ड्रन, इसमें सिर्फ एडी लिखा हुआ है। देखो यहाँ जो है ना, ये बुक जो है इसमें सिर्फ एडी है, तो आप इसको करेक्शन कर लो, एडी स्क्वायर होगा। तुम्हारी नई बुक होगी प्रियांशी, इसलिए करेक्ट होगा, है ना। इसको स्क्वायर कर लो, दो बार आएगा ना बच्चों। देखो इधर दो टर्म है, तो दो टर्म है तो उधर भी दो बार ही आना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, जिनके पास स्क्वायर है सही है। मेरे पास जो बुक है ना बेटा, पुरानी बुक है, तो इसमें सिर्फ एडी लिखा हुआ है, एडी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए। तो जिनके स्क्वायर है करेक्ट है बेटा। ये पहली एडिशन की बुक जो थी उनमें बहुत सारे मिस्टेक थी, जो बाद में करेक्ट हो गया था। अब देखो यहाँ पे, अभी तो हम बना रहे हैं, हमें खुद पता चल जाएगा कि स्क्वायर है कि सिंगल है। जैसे हम बनाएंगे ना हमें मालूम चल जाएगा। अब देखो ये वाला मैं पैरेलल ली थी, ये पैरेलल ली थी बीसी के, तो मिला मुझे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन बीसी। अब मेरे पास, अभी मैं इसको चेंज करूंगी बच्चों, इसलिए चेंज करूंगी क्योंकि आप देखो अगर ध्यान से, एई अपॉन इसी का तो रोल नहीं है मेरे पास, लेकिन डीबी नहीं है। देखो इस तरफ क्या है? एबी है, और हमें इस डीबी को एबी में कन्वर्ट करना है। तो इसको एबी में कन्वर्ट करने के लिए चिल्ड्रन पहले हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर +1, इसको पहले देखो रेसिप्रोकेट करती हूँ, और डीबी अपॉन एडी इक्वल टू बीसी अपॉन ए। अब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ये ना बीपीटी का ही पार्ट है बच्चों कि देखो एक बार बता देती हूँ। जैसे बीपीटी ट्रायंगल था ना, समझाई थी ना उस दिन मैं तुम्हें कि ये अपॉन ये इक्वल होता है इसके अपॉन इसके, है ना। तो यहाँ पे ना 2-3 थ्योरम बन जाते हैं। देखो एक तो बनेगा एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी, और एक बनेगा बच्चों डीबी अपॉन एबी। एक बार प्लस करके बनता है और एक बार माइनस करके, जैसे जैसे आता जाएगा ना मैं बताती जाऊंगी। तो ये दो भी ना बीपीटी से ही निकलते हैं, है ना। ये भी दोनों को हम बीपीटी से ही प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे वही प्रूव कर रही हूँ, दोनों तरफ मैं 1 ऐड कर दी, तो डीडी अपॉन एडी +1 इसी अपॉन एई +1। अब देखो एलसीएम, डीबी प्लस एटी अपॉन एटी इसी प्लस एई अपॉन एडी। अब डायग्राम में देखो, डीबी और एडी, डीबी और एडी ये दोनों मिलकर क्या मिल गया मुझे? एडी अपॉन एडी। और इधर से देखो इसी
और ए मिलकर क्या मिल गया, AC। क्योंकि बच्चों ये भी समझाती तुम्हें, मुझे जो है प्रूफ में देखो, मुझे प्रूफ में AB चाहिए था, तो मुझे AB चाहिए था, तो इसलिए मैं क्या की कि ये जो मेरा DB था, इस DB को मैं किसमें कन्वर्ट कर दी, AB में। AD तो चाहिए ही चाहिए, उसको मैंने यहाँ तक रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से वापस लिखेंगे, क्या लेंगे हम, CD पैरेलल टू। अब देखो CD वहां देखो, CD पैरेलल टू EF, ये देखो ये वाला पार्ट पैरेलल है इसके, तो फिर वही सिचुएशन हो गया बच्चों। इस बार मुझे क्या मिला, यहाँ पे मिला AF अपॉन FD। क्या मिला हमें, AF दिख रहा है, AF अपॉन FD। उधर मिला AF अपॉन FD और उधर वही मिला वापस से AE अपॉन BC, ठीक है ना। अब देखो वहां पर AF तो है बच्चों, ठीक है ना, AF है, लेकिन क्या नहीं है, FD नहीं है। तो FD नहीं है तो वापस इस FD को हम हटाएंगे, वैसे ही +1 करके। तो इस FD को हटाने के लिए पहले इसको फिर वही रेसिप्रोकेट करेंगे, तो रेसिप्रोकेट करने पर क्या मिलेगा, FD अपॉन AF, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, BC अपॉन AE। पहले मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दी, अब मैं एडिंग 1 करूंगी, लिख लेना एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दिख रहा है अभी आपको, ऊपर गिवन की जगह कर देती हूँ बच्चों, नीचे दिखेगा। अब मैं +1 करती हूँ, AF अपॉन FD +1, सॉरी FD अपॉन AF, FD अपॉन AF +1 इज इक्वल टू BC अपॉन AE +1। अब फिर वही एलसीएम, FD प्लस AF अपॉन AF, BC प्लस AE अपॉन AE। अब देखो FD और AF मिलकर क्या हो गया, ये तो प्रूफ हटा रही हूँ बच्चों, बुक में से हम इसकी हेल्प लेंगे। क्या हो गया, AD अपॉन AF और फिर BC और AE मिलकर AC अपॉन AE। अब देखो यहाँ पर इसको कर लो सेकंड। अब यहाँ देखो फर्स्ट और ये रहा सेकंड, दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये रब कर दूं चिल्ड्रन ये वाली लाइन, अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, AB अपॉन AD, दोनों के RHS इक्वल है तो दोनों के LHS इक्वल हो गया, AD अपॉन AF, क्रॉस मल्टीप्लाई चिल्ड्रन, और AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। देखा ना बच्चों, आ गया ना स्क्वायर, ऐसे भी उस तरफ जो था ना, बेटा सारा तो दिख रहा है किशन, सब तो दिख रहा है बेटा, पूरी एग्जैक्ट क्लियर तो दिख रहा है यहाँ से बच्चों, दिख रहा है ना आप सबको, अनीश, कनिका, प्रियांशी। ये तो मैं समझाने के लिए बच्चों क्यों, उसका तो कोई काम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि बीपीटी थ्योरम को 3 तरीके से लिख सकते हैं,
तीन तरीके से लिख सकते हैं, वो तीनों तरीके मैंने यहाँ पर बता दिए। आ गया ना सब बच्चों समझ में आपको? ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ये कर लो तो फिर मैं 6 बताऊंगी। दो बार चिल्ड्रन जरूर प्रैक्टिस करना, जैसे हम स्कूल में करते थे बच्चों। आपकी बोर्ड की क्लास है, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कॉपी में बनाना और एक बार फिर फेयर कॉपी में बनाना चिल्ड्रन, है ना। भले ही मैम आपकी कॉपी नहीं देख रही है, बट आप इसको फॉलो करना आप लोग। एक बार तो यहाँ पर बोर्ड से मुझसे लिखना और एक बार आप खुद से जरूर बनाना चिल्ड्रन, तभी आपको बनाना आएगा अपने से। ये जब हम समझते हैं ना तो बहुत इजी लगता है, बट जब आप खुद बनाने बैठेंगे ना तब आपको 2 बार बनाएंगे तभी आगे पता चलेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जबकि मैं यहाँ पर आपको बार बार समझा रही हूँ कि आगे कैसे चलते हैं। यहाँ भी मैंने आपको समझाया कि मुझे एडी रखना है। हमेशा याद रखना ज्योमेट्री में चिल्ड्रन कि जो प्रूफ करना होता है उस प्रूफ को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना उस प्रूफ को लिए बिना आगे नहीं चल सकते। आपने यहाँ पर देखा ना, ये सारा एडिंग वन जो मैं की, सारा एडिंग वन प्रूफ को देखते हुए की। जो चीजें मुझे प्रूफ में चाहिए थी उसको रखी और जो नहीं चाहिए था उसको मैंने 1 ऐड करके निकाली। आरएचएस के थ्रू मैंने उनको इक्वेट करके हटा दिया, है ना। जैसे आप मिड पॉइंट थ्योरम बनाते थे ना 9th क्लास में, उसी तरह से ये थेल्स थ्योरम भी है। वहां पे क्या होता था, पैरेलल होता था और यहाँ प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा है ऑलमोस्ट, इसलिए मैं देखो आपको सारे क्वेश्चन बता ही दे रही हूँ ताकि आप बना सको। 6th में हमें देखो ये एक ट्रेपेजियम टाइप का सर्किल रखा है। और इसकी नेमिंग करते हैं ABCD, ABCD, ओके। और यहाँ एक ये। अब जो बच्चों पहले गिवन है वो लिखते हैं, शायद इसमें कंस्ट्रक्शन की नीड आएगी हमें, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल नहीं है और आप सबको पता है कि बीपीटी कहाँ होता है, ट्रायंगल में होता है। तो सो वी हैव टू नीड ए कंस्ट्रक्शन हियर। व्हाट इज द गिवन? EF पैरेलल टू BC पैरेलल टू AB, मींस तीनों लाइंस जो है चिल्ड्रन ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। फिर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इक्वल टू BF अपॉन FC, है ना। अब पहले ढूंढो बच्चों, देखो ये रहा AE, ये रहा EB। अब ये सब कुछ सही है चिल्ड्रन, लेकिन आपको पता है ना कि बीपीटी थ्योरम सिर्फ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है और यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल नहीं है चिल्ड्रन, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम कंस्ट्रक्शन से एक डायगोनल को मिला देते हैं, कोई भी मिला देंगे, इधर से भी मिला देंगे तभी वही बात होगी, इधर से भी मिला देंगे। इधर से सामने से मिलाने पर हमें कोई भी चीजें लेने में अच्छा लगता है, इसलिए उधर से भी मिलाओगे तो भी वही बात होगी, कंस्ट्रक्शन। अब तो जो बच्चे समझ गए होंगे वो खुद से बना लेंगे ज्वाइन A to C। और इसकी नेमिंग कर देती हूँ EF के बाद GO, जो भी मर्जी हो कर लेना, है ना। अब देखो आधे बच्चे जिनको समझ में आ गया है वो तो खुद बना लेंगे मैम के बिना बनाए हुए। कैसे बन जाएगा? बीच वाला देखो कॉमन है बच्चों, लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगाओ और फिर वही फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो कॉमन है आरएचएस को हटा देना और एलएचएस से आपका प्रूफ आ जाएगा। हमें प्रूफ में लिखना पड़ेगा पहले, प्रूफ इन ट्रायंगल ACD EG, पहले EF लिखो, EF पैरेलल टू CD या रीजन में लिखना बना, EG पैरेलल टू CD। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज EF पैरेलल टू CD। पूरा लाइन अगर पूरे के पैरेलल है बच्चों तो उसका जो एक पार्ट होता है वो भी पैरेलल होता है। अब इससे क्या मिला मुझे? AE अपॉन EB इक्वल टू AG अपॉन GC। किससे बच्चों? फ्रॉम थेल्स थ्योरम लिखो, फ्रॉम बीपीटी लिखो, जो मर्जी वो लिखो और इसको कर दो फर्स्ट। अब आ जाओ सेकेंड वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC
फिर वही रीजन बेटा, GF parallel to AB. What's the reason behind this? The reason behind this is again EF parallel to AB. You know that ना? If ये तो ऐसे भी दे ही रखा है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल। Therefore अगेन पहले मैं पीछे वाला ही लिखती हूँ, BF अपॉन FC is equal to AG upon GC. Second. And now children, from first and second, right hand side is equal, so left hand side is also equal. AE upon EB equal to, it's very easy बेटा, आपको सिर्फ ट्रायंगल पहचानना है और प्रूफ कर देना है। दो क्वेश्चन आते हैं ट्रेपेजियम में, एक क्वेश्चन और आएगा। डिम्पी, ओ डिम्पी, डिम्पी बारिश हो रही है, मेरा इसको दिखाना। Done children. Now we come to question number 7. अब यहाँ पे डायग्राम नहीं है चिल्ड्रन, हमें खुद से डायग्राम बनाना है ABCD से पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. P is any point on side BC. Okay, तो पहले हमें फ्रेमिंग कर देते हैं। P is any point on side BC. If DP and AB are extended, if DP and AB both are extended, okay, such that they meet at L, then prove that, okay। तो V1 में क्या पहले टू प्रूव लिख लेती हूँ बच्चों, फिर V1 लिख लूंगी। टू प्रूव में फर्स्ट में क्या है बच्चों, DP अपॉन BL इक्वल टू BC अपॉन BL, एंड सेकेंड BL अपॉन BP इक्वल टू AL अपॉन BC, है ना। अब देखो गिवन में सिर्फ ABCD पैरेललोग्राम है ना, और कुछ नहीं है, लेकिन इससे मुझे मिल क्या जाएगा चिल्ड्रन, ABCD से पैरेललोग्राम, तो इससे जो मुझे मिलेगा AB पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, सॉरी AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। बस आपको पता ही है बीपीटी यूज कर रहे हैं, तो बीपीटी में किसका रोल होता है, सिर्फ पैरेलल का रोल होता है। अब देखो बच्चों, ये डायग्राम किसी भी तरफ से बना सकते हैं। अगर मैं ऐसे ABCD लूंगी, कंफ्यूज मत होना। देखो अगर सपोज करो ऐसे लेते ABCD, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो BC पर देखो ये पॉइंट P होता है ना, और फिर सॉरी P, फिर क्या होता, ये इधर बढ़ता बच्चों और ये इधर बढ़ता और ये पॉइंट L आ जाता है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से भी बनाओ, इधर से बनाओ, इधर से बनाओ, ऊपर की तरफ बनाओ, जिधर भी BC लेना, जिधर BC लेना उसी तरफ तुम यहाँ पे इसको भी देना है ना। अब देखो यहाँ पे पहले हमेशा भी मैं क्या बताई आपको कि जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए ही करना है। DP अपॉन PL, ये देखो DP अपॉन PL, तो पहले ये वाला ट्रायंगल में ले लेती हूँ, है ना। प्रूफ में हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि ट्रायंगल मुझे मिल रहा है। इन ट्रायंगल
ALD, ALD, ठीक है ना। BC पैरेलल टू AD, therefore BP is also parallel to AD। कोई डाउट नहीं, पूरी लाइन अगर पूरी लाइन के पैरेलल है तो उसका जो एक पार्ट है बच्चों वो भी पैरेलल हो जाएगा। अब जब पैरेलल हो गया तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, बीपीटी लगा लेंगे। इसी को देखते हुए लगाते हैं। पहले इसने डीपी ले रखा है तो हम भी डीपी पहले ले लेते हैं। डीपी अपॉन पीएल इक्वल टू, जो पहले लिए हो इधर भी पहले लेना, इक्वल टू AB अपॉन, किससे बच्चों, फ्रॉम बीपीटी। देख रहे हो ना कितना इजी है, केवल हमें यहाँ पे पहचानना है और पहचान के भर देना है। अब बेटा पैरेललोग्राम है ना तो अपोजिट साइड तो इक्वल भी होंगे, और बीपी अपॉन पीएल इक्वल टू, अब कुछ नहीं करेंगे, एबी की जगह क्या रख देंगे, सीडी। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम सर, opposite sides of parallelogram are equal, है ना बच्चों, हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर साइड बच्चों ऊपर नीचे भी ले लो तो वापस रेसिप्रोकेट कर लो। जैसे सपोज करो अगर मैं पीएल भी ऊपर ले लेती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर लास्ट में आप इसको रेसिप्रोकेट कर लो। ये कर लो चिल्ड्रन, फिर सेकंड भी बता देती हूँ। कोई बता सकता है मुझे सेकंड के लिए क्या करूंगी मैं? मुझे देखो तो सेकंड को और इसको कोई रिलेशन मिल रहा है इन दोनों में, देखना तो आप लोग। देखती हूँ सबसे पहले फास्ट कौन बताता है। अनीस -1, डीपी में से पीएल, बेटा डीपी में से पीएल माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे बताना। +1, हाँ गुड अनीस, गुड गुड बेटा, राइट, वेरी गुड, +1 है। दिख नहीं रहा था मुझे यहाँ से। बच्चों समझ में आ गया, फटाफट कुछ बनाओ, लेकिन पहले रेसिप्रोकेट करो। पहले लिखना था पूरा फर्स्टली, क्योंकि हमें देखो पीएल नहीं चाहिए बच्चों, लेकिन हमें डीपी चाहिए, तो पहले इसको रेसिप्रोकेट करो बच्चों, और रेसिप्रोकेट करके सही लिखिए ओनिस +1, बट फर्स्टली यू हैव टू रेसिप्रोकेट एंड देन +1। किशन 1 व्हाट्स 1 कर लोगे बच्चों या मैं करूं? फास्ट टेल मी, टाइम हो रहा है आपका, 2:08 हो गया है। चलो कर ही देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। इसको मान लो फर्स्ट, अब लिखो फ्रॉम सेकेंड के लिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या मिला मुझे, बीपी अपॉन पीएल इक्वल टू सीटी अपॉन बीएल। अब इसको रेसिप्रोकेट कर लो, पीएल अपॉन डीपी इक्वल टू बीएल अपॉन सीडी। फिर लिख लेना एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। कर लोगे ना बच्चों, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो कर लोगे। और +1 कर लेना, +1 करने पर आ जाएगा, है ना। बेटा 8 क्वेश्चन भी बना सकते हो आप लोग। डायग्राम बता देती हूँ मैं 8 का। 9th भी ट्रेपीजियम वाला सेम है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। देखो एबीसी ट्रायंगल है, ये 8 का डायग्राम बता रही हूँ, ABC, और क्या है डी एंड ऑन साइड AB, डी एंड ई, ये नहीं बनेगा बच्चों, ये मुझे बताना होगा। डी एंड देखना कोशिश करके बन जाए, 2 पॉइंट है इसी पर, सच दैट ये दोनों आपस में इक्वल है। डीपी पैरेलल टू बीसी, डीपी बी कहाँ है, डीपी पैरेलल टू बीसी, डीपी
पैरेलल टू BC एंड EQ। बेटा इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है। EQ पैरेलल टू AC। ओके, इसको सीधा ही बनाना है। देखो हो गया ना, BP पैरेलल टू BC एंड EQ पैरेलल टू AC। एंड देन आपको प्रूफ करना है PQ पैरेलल टू AB। इसको भी ये PQ जो है इसके पैरेलल है। यही आपका क्वेश्चन है चिल्ड्रन, अगर बना लो तो कर लेना, है ना। ये 8, 9 और 10 होमवर्क में दे रही हूँ मैं, आप करना। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर मैं बताऊंगी। ओके चिल्ड्रन, आज टाइम ओवर हो गया है हमारा।